जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष वे परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आए मेरे बाबा आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे बाबा आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे स्वामी जी की आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महा आए। प्रेम का तिलक लगाऊं मैं, हृदय की ज्योति करे आरती, श्री चरणों में सर्व अर्पण मेरे चारों धाम आए हैं। श्री चरणों में सर्व अर्पण मेरे चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे स्वामी जी आए हैं। सत्संग का भोग लगाऊं मैं, भजनों से उन्हें रिझाऊं, श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए हैं। श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे बाबा आए हैं। जो भी दिया सब आपका, पर आपको केवल चाहे हम बारंबार। धन्यवाद मेरे परम धाम आए हैं। बारंबार धन्यवाद मेरे परम धाम आए हैं। मेरी चौखट
बजाओ ढोल स्वागत में मेरे बाबा आए हैं। मूसलाधार कृपा बरसाई, इतना प्रेम दिया आपने, जन्म सफल बना मेरा, जब से आपने अपनाया। जन्म सफल बना मेरा, जब से आपने अपनाया। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे बाबा आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे स्वामी जी आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे बाबा आए हैं। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी साधक चौथा दोहा। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ, शुभ नहीं शुभ नहीं शुभ। और अगर शुभ निकलता है तो रिकॉर्ड करके देखिए शुभ निकल रहा है या शुभ निकल रहा है, दूसरा नहीं बताए। अगर महाराज सिखा रहे हैं तो हम सर्कल मारे, पेन पेंसिल लेकर बैठे और सुने कि शुभ निकल रहा है कि शुभ निकल रहा है। हाँ, तो शुभ सार वाचक वाच्य एक है निश्चित, निश्चित नहीं निश्चित। धार दार नहीं है, धार धार देखिए धार लिखा हुआ है, दार नहीं लिखा, दार विचार बिल्कुल नहीं, धार विचार। सो अतएव है साधक राम मंत्र को समूचे शुभों अच्छाइयों का तत्व निचोड़ समझकर आध्यात्मिक साधनों ढंगों का अभ्यास करो। इस तथ्य को निश्चित रूप से धारण करो कि जिस वस्तु तथा शब्द द्वारा उसे वर्णित किया जा रहा है दोनों एक है। अतः अर्थात अपने हृदय में यह सुदृढ़ विश्वास रखो कि राम नाम व नामी वाचक एवं वाच्य एक ही है। सो हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर हैं वे अपने नाम में बसते हैं, राइट। और फिर उस नाम में बसकर तो महाराज कहते नाम, हाँ अगर नाम है नामी, जिसका नाम है वो एक ही है, ये निश्चित जानिए। नाम उनका नाम और वे अलग नहीं है। तभी महाराज कहते हैं कि प्रभु का मंदिर, प्रभु जहाँ निवास करते हैं वे अपने नाम में निवास करते हैं। सो जैसे हमने नाम लिया राम, हमने नाम लिया, लेकिन अगर हमें यकीन है कि मेरे परमेश्वर तो इसी नाम में बसते हैं, अब देखिए कितना सुंदर ध्यान लगेगा और कैसे फिर किन भावों से जाप होगा। अमेजिंग, राइट। और फिर जो हम कहते हैं अनुपमा, हम वहाँ दर्शन करके आए, हम उस यात्रा पे जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। जाइए, है ना, चेंज होता है, जाना भी चाहिए। और लेकिन ये विश्वास कि मेरे राम तो बस बोलने में है, राम उनका नाम लिया और वे उसमें विराजमान है। That's how close
प्रभु इज इतने निकट है। लेकिन क्योंकि हम संतों की बात पढ़ते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते, उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो फिर ऐसे ही रह जाता है। और फिर देखिए जब हमने ये प्रश्न लिया कि राम नाम मन में बसे, इसका क्या मतलब है ना, कि नाम मन में बसे, यही तो है कि मेरे राम मेरे मन में बसते हैं। माँ सीता ने अपने मन में किसी को नहीं आने दिया। कितने उनके पास अत्याचार होते, कितना कुछ होता, लेकिन मन में नो एंट्री थी कि बस ये जगह मेरे प्रभु की है, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, किसी और का विचार आ ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हनुमान जी महाराज भी सेम, वो तो पाप कहते हैं कि राम के सिवाय कोई और मन में आए वो पाप है, ऐसे बोलते हैं। और फिर हम चर्चा करते हैं कि भाई हमारे मन में तो संसार ही संसार बसा होता है, कभी किसी की चिंता, कभी किसी की थॉट, कभी कोई, राइट। लेकिन जो हमें सीखना है वो यही है कि जैसे मैं नाम बोल रही हूँ, मेरे परमेश्वर वहीं विराजमान है, उसी नाम में ही विराजमान है। सो कितना सामीप्य है, कितने निकट है, राइट। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपा रही, बहुत। और स्वामी जी महाराज इतनी, देखिए उनकी ही कृपा से हम बोल पाते हैं, और वही बुलवाते हैं जिन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत होती है, जिस सोच में सुधार की होती है। और जो चित्र पोस्ट किया स्वामी जी का, एग्जैक्टली इसी में आए हुए पधारे आज सत्संग में, और मुझे लगा कि दर्शन दिए हैं, आए हैं और चले जाएंगे। मैं जब भी अंदर जब भी देखती, वो वही होते हैं, वे आके गए नहीं और वहीं रहे। ऐसे नहीं कि पल भर का दर्शन थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इतनी उनकी दया, कैसे डायरेक्ट सपोर्ट करने आते हैं, है ना, कैसे किस तरह से, बिल्कुल। आज तो इसी का था, है ना, सारा, कि आप कैसी बातें करते हैं साधक होके। आई थिंक बिकॉज मैं यही चर्चा कर रही थी क्योंकि धनवान लोग हैं, और धनवान लोगों की कॉन्वर्सेशन ऐसी ही होती है, राइट। उनके टॉपिक्स डिस्कशन के ऐसे ही होते हैं। सो इसीलिए फिर ऐसी चीज़ें पूछते हैं। फिर आज एक पोस्ट है जो कि पहले भी हम शायद पता नहीं चर्चा की है कि नहीं, उसमें बहुत सुंदर है। उसमें किसी स्कूल के बच्चे नमस्कार सब तक कर रहे, राइट। और तो किसी ने बहुत उस चीज़ की तारीफ लिखी थी, वहाँ पे मुझे टिप्पणी करनी पड़ी। वीडियो तो ठीक है, लेकिन वीडियो जब बंद होती है वहाँ पे कुछ छपा हुआ आ रहा होता है, और वो है स्वामी जी महाराज का नाम, और फिर आगे लिखा है स्कूल। फिर मुझे लिखना पड़ा। मैंने कहा, आप हमें अपने सदगुरु महाराज का नाम कैसे लेना है, वो आना चाहिए। हाँ, वो आना चाहिए कि कैसे हम उन्हें एड्रेस करते हैं। आप मुझे बताइए कि आप किसी स्कूल का नाम लेते हैं। मेरा पहला स्कूल था मोतीराम आर्य, है, ये किसी का नाम है ना, किसी का नाम है, एक साधारण इंसान का नाम, और एक इतने ऊंचे पहुंचे हुए सदगुरु महाराज का नाम लेने में, चाहे वो स्कूल का नाम रखा है, चाहे जो भी नाम रखा है, कैसे लेंगे हम? आप मुझे बताइए।
हम यही कहाँ पढ़ाती हूँ अनुपमा? मैं मोतीराम में पढ़ाती हूँ, है ना। और जबकि और ऐसे ही हम उस स्कूल का नाम लेंगे। कौन से स्कूल में जाता है आपका बच्चा? मैं जी स्वामी जी का नाम लेके इस स्कूल में जाता हूँ। हाँ, कोई चपड़ासी होगा, कोई पेरेंट होगा, कोई आप बात करेंगे दाखिले की, आप यही बोलेंगे ना, हाँ जी हम उस स्कूल में जाते हैं। कोई श्री नहीं, कोई पूज्य नहीं, कोई स्वामी जी नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल उनका नाम। मैंने लिखा, मैंने कहा मुझे ये वीडियो, चाहे नमस्कार सब तक बच्चे गा रहे हैं, मुझे पता नहीं उसका कि उनको मतलब पता है कि नहीं, गायन हो रहा है, तो मुझे वो वीडियो अपने सिस्टम से हटानी पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने गुरुदेव का, मैं अपने सदगुरु महाराज का नाम इस तरह से बार बार देखूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सही, इसलिए ये चीजें, कैसी श्रद्धा है हमारे अपने गुरुजनों के प्रति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह से, राइट। सो इसलिए ये चीज मतलब ये श्रद्धा के अंतर्गत आती है। और कैसे हम ग्रंथों का नाम लेते हैं, कैसे हम स्वामी जी महाराज का नाम लेते हैं, कैसे हम अपने गुरुजनों का नाम लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपने पढ़ा हुआ प्रवचन पीयूष में कि स्वामी जी को पसंद नहीं है कि बच्चों का नाम प्रभु के नामों पर रख देते, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है कि प्रभु के चित्र कैलेंडर पे आए या न्यूज़पेपर में छपे, उन्हें पसंद नहीं है। और अगर उन्हें ये चीजें नहीं पसंद, तो हमें भी ऐसी चीजें नहीं पसंद है कि उनका नाम केवल इस तरह से लिया जाए, है ना कोई आगे एड्रेस करना, ना कुछ। सो ये भी एक इसी तरह की एक चर्चा थी जो कि हम लेके आए। फिर एक और किसी ने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हमारे यहाँ पर ये वाला ग्रंथ शुरू करें। बिल्कुल शुरू करें मुझसे पूछने की तो कोई बात नहीं है, अंदर से प्रेरणा आ रही है। तो उन्होंने जो सत्संग बताया कि हम अमृतवाणी जी करेंगे, फिर हम जो हमारा अभी ग्रंथ कर रहे हैं वो करेंगे या उसे बंद कर देंगे, और फिर हम ये करेंगे, ये नया वाला ग्रंथ करेंगे, फिर हम जाप रखते हैं, जाप भी करेंगे। देखिए, तो जब उन्हें कहा कि बहुत ज्यादा है और ग्रंथ क्यों बंद करना जो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम ग्रंथ बीच में थोड़ी ना छोड़ते हैं, ग्रंथ की पूर्ति होती है। तो उन्हें लगा कि ना कही, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, बाद में करेंगे जो नया ग्रंथ आ रहा था। नहीं, बाद में क्यों करेंगे? हम अच्छी चीजें, ये स्वामी जी की साधना और पद्धति नहीं है कि हम जो शुभ चीजें आई हैं हम उसे कल पे टालें या परसों पे टालें। अगर हम सीख रहे हैं कि हम शुभ, अभी देखिए महाराज ने ये जो गिफ्ट दिया जाप का, जो हमारे जाप मिले हमें सैटरडे को दिया, और संडे को जो कि आज हमारा आज है, तो महाराज ने तत्काल अनाउंस करवाया। क्यों? क्योंकि ड्यूटी आ जाती है, आ भी गई थी समय पर, तो वहां पर सबको पता होना चाहिए था कि किसकी ड्यूटी होगी, कौन जाप पे बैठेगा, कौन कैसे करेगा, किस तरह से होगा। तो गिफ्ट मिला है, इसलिए नहीं मिला कि मैं अगले महीने जाके शुरू करें। नहीं, महाराज तो ऑलरेडी साधकों में प्रेरणा डाल रहे थे। मुझे मैसेज आए कि अनुपमा, मैं सोच ही रही थी कि ऐसे जाप होते थे, और देखो आज आ गया, अनाउंसमेंट आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए जो शुभ चीज अंदर से प्रेरणा हो रही होती है वो टालते नहीं है, उसको उसकी स्पेस बनाते हैं, लेकिन ऐसी भी स्पेस बनाते हैं जो कि एक्स्ट्रा टाइट और क्लटर्ड ना हो। तो आप देखिए बन गई स्पेस। श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा, उसके बाद जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका पाठ होगा,
और बाकी समय जाप हट जाएगा, क्योंकि जाप तो और भी बहुत दिन हो रहा है, तो जाप हट के आप जो भी ग्रंथ गायन का करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पूरे 15 मिनट मिल जाएंगे और बहुत सुंदर हो जाएगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पर आप तो इसलिए सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये नहीं कहते ओ हमने अच्छा नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं। इतनी तेज प्रेरणा आ रही है, परमेश्वर ही दे रहे, तो क्यों नहीं शुरू करें, बिल्कुल शुरू करें। मैं तो नहीं रुक, मुझसे तो नहीं, मुझे तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं आता कि बाद में करेंगे, बिल्कुल नहीं आता। और जैसे महाराज करवा रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। अब देखिए हमारा साक्षात्कार दिवस आएगा, दूसरा मंथ आएगा, और हम पहला मंथ इस महाराज के लिए अर्पण करते हैं, साक्षात्कार के दिवस उत्सव मनाते हैं। और देखिए मुझे पक्का पहले नहीं पता होता कि आप महाराज करवाने वाले हैं, राइट। और ये भी ध्यान रखना होता है कि महाराज ने जो जो आदेश दिए होते हैं वो सारे पूरे हो। तो पहले मैंने 12 घंटे का डाला कि 12 घंटे का हम अखंड श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। और फिर हुआ कि नहीं, महाराज ने तो कहा हुआ है कि महीने में एक बार 24 घंटे का कुछ ना कुछ रखो। और फिर आया नया है, ये पहली बार हम करेंगे वृद्धि आस्तिक भाव की। अब वृद्धि आस्तिक भाव की गाना कठिन है हाँ कठिन है। अगर हमारा उच्चारण सही नहीं है तो नहीं गा सकते। तो जो जो इच्छुक है इसमें भाग लेने के जरूर भाग ले, प्रैक्टिस करें, रिकॉर्डिंग से सुनाएं कैसा कैसा किया है, और उसके बाद आप करें बिल्कुल। सो कोई भी ना नहीं है, आप अपने आप को ऊंचा उठाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए और फिर कीजिए अर्पण, फिर जो मन करता है कीजिएगा, राइट। तो इसलिए हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर होता है कि जिनका इंटरनेट फॉरएवर खराब रहता है, जिनका इंटरनेट कभी नहीं ठीक होता, उसको हम उसका नाम नहीं लेंगे। कईयों को बोल दिया हुआ है, कईयों को नहीं बोला हुआ। जिनके इंटरनेट सदा खराब रहते उसमें हम वो विघ्न नहीं लाएंगे, क्योंकि वो चलता जाए क्लैरिटी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हम जब लाइव आते हैं और अखंड जाता है, राइट। और ये सैटरडे को होगा, हमारा सैटरडे बहुत सुंदर बिजी रहेगा लाइव के अंतर्गत। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर महाराज ने कृपाएं बरसाई। हमारे पास प्रश्न आया कि हमारे कोई रिश्ते में है और सबका काम अपना अपना है, किसी का काम एक नहीं है, लेकिन उन्होंने हम पर दोषारोपण किया कि इन्होंने हमारे काम पर कुछ किया हुआ है, मतलब कोई टोना टोना ऐसे। तो कहते हैं, और उन्होंने ये सारी बात बिरादरी में कर दी कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया हुआ है। कहते हम क्या करें फिर इस बात का। देखिए जो चीज बैठी बैठी बिठाई बिठाई आती है, क्या करें, अपमान आया है बैठे बैठे, राइट। बैठे बैठे अपमान आ गया, आपने कुछ नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन आप पे ऐसा दोषारोपण हुआ, कुछ नहीं करिए। क्योंकि बहुत सुंदर महाराज ने एग्जाम्पल दिया, आपके आगे से कचरे का ट्रक जाता है जब कचरा कलेक्ट करते हैं, है कि नहीं, है ना। आपके वहां से कचरा उठाएंगे, ट्रक में डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके घर के आगे से भी निकलता है ना कचरे का ट्रक। तो क्या करते हो, ओहो बदबू आ रही है, कचरे का ट्रक आया होगा, बिल्कुल बदबू आती है, पर क्या वो वहां पे सदा खड़ा रह जाता है, नहीं, है ना। वे आगे चलेगा, उसने अपना काम कर लिया, चलेगा आगे। उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, जो हमें फेस करने होते हैं, और टेस्ट होते हैं। ये जब प्रभु और देने के इच्छुक होते हैं तो ये टेस्ट होते हैं। गलत काम करने में नहीं टेस्ट होते, ठीक काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा सुंदर मेल मिलाप कर रहे हैं, तब कोई दोषारोपण करता है, वो टेस्ट होते हैं, राइट।
या आप गंदी बातें बोल रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो, और फिर कोई आपको प्रति उत्तर देता है वो टेस्ट है भी और नहीं भी है, लेकिन वो आपके कर्मों का आपको अपने आप मिला है। सो यहाँ पर उन्हें कहा कि आप चुप रहिए, और कभी कहीं कोई बोलता है फिर से आके वहां बोलिए। जो सही तरह से राम नाम करते लेते हैं वे उन्हें ऐसे नीचे काम करने नहीं आते, उन्हें ऐसे घटिया काम करने नहीं आते, उन्हें तो समझ ही नहीं होती ऐसे कामों की, जो सही तरह से राम नाम लेते हैं। अब उन्हें कहा ये सही तरह से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो लोग बहुत ज्यादा राम नाम लेते हैं वो भी दूसरों की बड़ी अच्छी निंदा कर लेते हैं। हाँ, वो भी दूसरों पे मिथ्या दोषारोपण कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छा दूसरों पे बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो इसलिए ये बोलना बहुत आवश्यक है कि जो सही ढंग से राम नाम लेते हैं वो ऐसे नीचे काम नहीं करते, उन्हें नहीं आता, उन्हें नहीं पता होता इन नीचे कामों का, वो नहीं करते, कर ही नहीं सकते वे। सो इसलिए बस ये बोल दिया और आराम से अपना चुप रहे। जाप बढ़ा दीजिए, जाप बढ़ा दीजिए, टेस्ट है, बिल्कुल याद रखिए कि ये मेरा टेस्ट है और मुझे शांत रहना है, और ये ट्रक आया है अपने आप चले जाएगा, ये यहाँ नहीं बैठेगा, है ना। आप अगर हल्ला नहीं मचाएंगे ट्रक के लिए, ट्रक ने तो कूड़ा डालना ही है ना, आपको बस इंतजार करना कि वो निकलेगा, और वो निकलेगा ही। सो कर्म जो आता है, कर्म फल देने आता है, उसने जितने पीरियड का देना होता है वो देगा, फिर चले जाएगा। उसने बदबू देनी थी, वो बदबू दे के चला गया। उसने मिथ्या दोषारोपण देना था, वो दे के चला गया। कईयों का लंबा रहता है, वो लंबा इसलिए रहता है क्योंकि वो उतना ही लंबा होता है आपका कर्म फल। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।